साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, बाबा साहेब को पढ़ना मतलब ज्ञान की अलग दुनिया में प्रवेश करना है। यह कहना है ब्रिटिश के एंडरसन पेरी के। वे एक ब्रिटिश बुद्धिजीवी, सुप्रसिद्ध इतिहासकार और निबंधकार हैं। साथियों, अगर बात करें देश की आजादी की, तो बाबा साहेब अम्बेडकर भी उनमें से एक थे। संविधान लिखना कोई मामूली बात नहीं थी। जो उनके बनाए संविधान पर आज देश चल रहा है। आजादी में सभी धर्मों के क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, उसमें कोई शक नहीं। पर भारत की आजादी में संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का भी एक अच्छी भूमिका रही है। चलो थोड़ा जानते हैं। प्रथम भूमिका, बाबा साहब ने ब्रिटिश कोर्ट में मुकदमा दायर कर वहां उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खुद की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है, इसलिए भारत को आजाद कर देना चाहिए। दूसरी भूमिका, भारत में क्रांतिकारियों पर मुकदमे चलाकर उन्हें फंसाया जा रहा था, लेकिन बाबा साहब ने अंग्रेजों के ऊपर मुकदमा किया था कि अंग्रेज भारतीय जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके गलत कार्यों के लिए उन्हें भी दंड मिलना चाहिए। फलस्वरूप कई अंग्रेज अधिकारियों को दंड भी मिला। तीसरी भूमिका, सरदार पटेल देश की एकता और अखंडता के लिए बाबा साहब से सलाह किया करते थे और हर सुबह करीब 3 घंटे वह बाबा साहब के यहाँ चाय पीते और उनकी सलाह मांगते। गोवा और हैदराबाद का भारत में विलय भी बाबा साहब की देन है। चौथी भूमिका, जवाहरलाल नेहरू और पूरे देश के उस समय के किसी भी नेता को यह पता नहीं था कि संविधान क्या होता है और उसको लिखने में जो समय और परिश्रम चाहिए, इन बाकी लोगों के बस की बात नहीं थी। और जब तक संविधान नहीं बनता, आजादी मिलती नहीं। इस प्रकार बाबा साहब ने कई दिन, कई रात, कई घंटे अपनी बुद्धि और अपनी कलम चलाकर देश को आजादी दी। आजकल लोग 4 घंटे पढ़ने लिखने में परेशान हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जरा सोचिए, बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन कैसे लगातार लिखा होगा, वो भी हर चीज तर्क और न्याय की कसौटी पर। दिन रात जागने से उन्हें मधुमेह ने जकड़ लिया था। देश के ऊपर उनके बहुत एहसान है। उन्होंने देश को एक अनोखा राष्ट्रीय पवित्र ग्रंथ दिया। और आज जो लोग बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं और बाबा साहब का बार बार अपमान करते हैं, उनके लिए भी बाबा साहब ने एक भूमिका निभाई है। आरएसएस के ऊपर बाबा साहब का एहसान बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार 1922 में गिरफ्तार हुए थे और अंग्रेज उनको फांसी चढ़ाने वाले थे। साथ में सावरकर भी था, लेकिन बाबा साहब ने इन दोनों की पैरवी की, मुकदमा लड़ा और जेल से रिहा कराया। उस समय हेडगेवार ने बाबा साहब के आगे हाथ जोड़ लिया था। सबसे बढ़कर ये कि बाबा साहब ने हिंदुओं की जान बचा दी। उस समय अगर बाबा साहब और उनको समर्थकों ने बौद्ध धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपना लिया होता, तो इस्लाम या ईसाइयों की संख्या बढ़ जाती और हिंदुओं पर अत्याचार हो जाता। लेकिन बाबा साहब ने बदले की नहीं, शांति की नीति अपनाई और बौद्ध धर्म का चुनाव किया। आजादी से लेकर संविधान तक, न्याय से लेकर अधिकार तक सिर्फ बाबा साहब ही नजर आएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।